हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मेरी मछली पालन की पूरी फैमिली बहुत ही अच्छे से होगी, जहाँ भी होगी मस्त होगी। तो आज बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉल्स नेटिंग के बारे में। उसके क्या इंपॉर्टेंस है, कब करना चाहिए, इस सारे डिटेल को समझेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो पहले समझ लेते हैं कि फॉल्स नेटिंग होता क्या है। देखिए, तालाब में हम जब मछली निकालते हैं बेचने के लिए, राइट, तो उस टाइम हम नेटिंग करते हैं, तो उसको हम लोग फाइनल नेटिंग कहते हैं। लेकिन क्या होता है कि तालाब कल्चर में आपको 20 से 25 दिन पे एक बारी मछलियों को नेटिंग जरूर करना चाहिए। उसे क्यों करना चाहिए, उसके 6 कारणों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो पहला कारण ये होता है कि मछलियाँ जो आपकी होती है, जो तालाब में होती है, तो अगर आप उसको बहुत दिन तक छोड़ देते हो, बहुत दिन तक वो आपके तालाब में पड़ी रहती हैं, तो वो सुस्त पड़ जाती हैं, वो तालाब के तली में जाके बैठ जाती हैं, राइट। वो सब एक जगह बैठी रहती हैं, बस खाना खाती हैं और उनका ज़्यादा घूमना फिरना नहीं होता है, ये नेचुरल है। तो जब आप नेटिंग करते हो ना, तो वो सारी मछलियाँ ना आपकी वो बहुत एक्टिव हो जाती हैं। वो फिर आप उसको एक तालाब के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जब जाला लेके जाते हो, तो वो काफ़ी एक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया पहला कारण। दूसरा कारण, अब जब ये काफ़ी मछलियाँ एक्टिव हो जाती है, राइट, तो क्या हो जाता है कि जब आप नेटिंग करते हो, तो ये बहुत ज़्यादा उछल कूद भी करती है उस टाइम पे, है ना, क्योंकि आप वो जाल के डर से भागती हैं इधर उधर से, या जो पकड़ी जाती हैं वो उछल के निकलना चाहती हैं, तो वो काफ़ी एक्टिव हो जाती है। जब वो काफ़ी एक्टिव होती हैं, तो देखा गया है कि उनका पाचन शक्ति, मछलियाँ जो खाना खाती हैं उनको पचाने की क्षमता जो होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, राइट। तो आप देखोगे जो कृषक इसको टाइम टू टाइम मछली पालन में फॉल्स नेटिंग करते हैं, वो देखते हैं कि मछलियों का मतलब फीड कंजप्शन काफ़ी अच्छा रहता है, और अगर फीड कंजप्शन अच्छा रहेगा आपकी मछलियों का, तो उनका बढ़वार भी सही होगा। तीसरा कारण होता है कि आप जो मछलियों को दाना देते हो, राइट, चाहे आप सिंकिंग फीड दें, चाहे आप फ्लोटिंग फीड दें, चाहे आप बैग फीडिंग करवा रहे होते हो, तो क्या होता है कि मछलियाँ बहुत सारा खाना खाती हैं और बहुत सारा खाना जो है उनका वो वेस्ट हो जाता है। तो जो वेस्ट होता है वो तालाब के तल में जाके वो सड़ता रहता है। तो अब कोई भी चीज़, ये जाहिर सी बात है कि वो तालाब के तल में अगर जाके सड़ेगा, तो वो अमोनिया गैस और डिफरेंट टाइप का गैस बनाता है। ओके, तो आपने ये चीज़ भी बहुत सारे कृषक मित्र हमारे नोटिस किए होंगे कि आप कभी कभी देखते होंगे कि बिना वजह के आपके तालाब के पानी के सतह पे छोटा छोटा पानी का बुलबुला आता रहता है। आपने कभी नोटिस किया है? वो एक्चुअली जो होता है वो बुलबुला, वो कुछ भी नहीं होता है, वो हार्मफुल गैसेस होते हैं जो आपके तालाब के तली में पड़ा होता है। तो जब आप फॉल्स नेटिंग करवाते हो, जब नेटिंग करवाते हो, तो क्या होता है कि तालाब के तले में जो गैस बनता रहता है, जो कि टॉक्सिक गैसेस होते हैं, हार्मफुल गैसेस होते हैं, वो पानी से निकल जाता है। चौथा, अगर आप फॉल्स नेटिंग करवाते हो, तो सबसे आपको फ़ायदा इसमें होता है कि आप उसको सैम्पलिंग कर सकते हो, राइट। मछलियों का आप अगर टाइम टू टाइम सैम्पलिंग करते रहते हो, बहुत सारी मछलियों का क्या होता है कि उनका बढ़वार बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। आप लेटर सपोज आप मार्च के अप्रैल के टाइम में हमारे नॉर्थ इंडिया में हम मछली डालते हैं, तो अगस्त सितंबर में जाके आपको वैसे नेटिंग जो है हर 20 दिन पे करना चाहिए। अगर आपका तालाब 1-1.5 एकड़ का है, तो 20 से 25 दिन में आपको करना चाहिए नेटिंग। तो उससे आपकी मछलियाँ तो एक्टिव हो ही जाती है। उससे आप एक चीज़ और कर सकते हो कि सैम्पलिंग आप कर सकते हो अपनी मछलियों का। सैम्पलिंग अगर आप मछलियों का करते हो, जैसे आप मछलियों को देखते हो कि कोई मछली छोटी है, कोई मछली बहुत ज़्यादा फास्ट भाग रही है, तो अगर वो बिकने लायक हो जाती है, तो आप कुछ मछली को निकाल के बेच सकते हो। उससे आपके कुछ फार्म के खर्चे भी निकल जाते हैं। या तो अगर आप हो सकता है तो उसको, अगर आपका प्लान है कि कुछ मछलियों का इतना, जब लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं 200-250 ग्राम तक मछलियाँ जब तक होती हैं हमारी, तब तक इस छोटे तालाब में रखूँगा, उसके बाद में उनको बड़े तालाब में रख दूंगा। तो आप अगर फॉल्स नेटिंग करते रहते हो टाइम टू टाइम, तो आपके पास सैम्पलिंग करने का मौका हो जाता है और आप बड़ी मछलियों को दूसरे तालाब में शिफ्ट कर देते हो, राइट। और पांचवा कारण आप ये देख सकते हैं फॉल्स नेटिंग का, कि आप जब सैम्पलिंग करते हो, नेटिंग करने के बाद आप जब सैम्पलिंग करते हो, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ जाते हो मछलियों को देख के कि कहीं उनको कोई बीमारी तो नहीं लग रही है। देखिए, क्या होता है कि कोई भी बीमारी आपकी मछलियों को एक रात में नहीं लग जाती है, ठीक है। जैसे आपके पानी का पैरामीटर गड़बड़ है, आज अमोनिया गड़बड़ है, नाइट्राइट गड़बड़ है, या पीएच गड़बड़ है, तो ऐसा नहीं है कि आज गड़बड़ है तो वो कल आपकी मछलियों को बीमारी लग जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो कुछ दिन का प्रोसेस होता है, और वो मतलब 15 से 20 दिन के बाद उनको बीमारी लग सकती है। तो आप अगर फॉल्स नेटिंग 20 से 25 दिन पे करवाते रहते हो अपने तालाब में, तो आप समझ जाते हो कि मतलब अगर कोई मछलियाँ बीमार हैं, अगर बीमार है तो आप उपचार करते हो, या अगर कोई बीमार नहीं है मछलियाँ, तो उसको वापस आप सारी मछलियों को छोड़ देते हो वापस तालाब में। और छठा कारण,
एक छठा कारण जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि बारिश के टाइम में क्या होता है कि जब आपके यहाँ बारिश होती है तो बारिश का पानी आपके सबसे ऊपर के सतह में रहता है, और ऊपर के सतह में रहता है तो बारिश के पानी में उतना मिनरल्स तो होता नहीं है जो आपकी मछलियों के लिए ज़रूरी होता है। तो आप जब फॉल्स नेटिंग करते हो तो नीचे का पानी ऊपर और ऊपर का पानी नीचे होता है, तो उससे क्या होता है कि आपका मिनरल का जो घुल मतलब मिनरल का जितना होना चाहिए अनुपात में ऊपर नीचे बीच में, वो पूरा पानी मिक्स हो जाता है और पूरा मिनरल जो है वो पूरा पानी में आपके मिक्स हो जाता है। तो उस तरह से क्या होता है कि आपकी मछलियों को मिनरल जो है, चाहे वो टॉप लेयर में है, चाहे मिडिल लेयर में मछलियाँ हैं, चाहे नीचे के लेयर में है, तो आपकी मछलियों के सब के लिए मिनरल का लाइक एबंडेंस रहता है हर एक ऊपर नीचे तीनों जगह, मतलब मिडिल में तीनों जगह। तो ये 6 कारण हैं जो कि हमें जानना होता है, जो कि हम आज डिस्कस किए हैं क्योंकि हम फॉल्स नेटिंग क्यों करते हैं। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर रहा होगा इन्फॉर्मेटिव तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।